वक्त वो चीज है जो हर धुरंधर को पश्च कर देता है और हर जख्म को भर भी देता है। इजराइल और लेबनान में शांति समझौता को अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की फेस सेविंग एक्सरसाइज की तरह देखा जा रहा है। जाहिर है इजराइल की सेना लड़ते लड़ते थक भी गई थी क्योंकि उन्हें लंबी लड़ाई का अनुभव नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया में कुछ लोग इसको लेबनान के सरेंडर के रूप में भी देख रहे हैं। हाल ही में अमेरिका ने इजराइल को हथियारों की सप्लाई की रफ्तार धीमी कर दी थी। ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू को इस शांति समझौते पर राजी होना ही पड़ा। हालांकि इजराइल की आईडीएफ इसके लिए राजी नहीं थी। वो चाहती थी कि लेबनान में भी लड़ाई और लंबी चले। इस समझौते में ईरान की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान ने हिजबुल्लाह को राजी किया क्योंकि जल्द ही ईरान का ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस से बातचीत होने वाली है। इस मीटिंग को न्यूक्लियर समझौते के बैक चैनल वार्ता की तरह देखा जा रहा है। जाहिर है ईरान आखिरी बार न्यूक्लियर समझौते की उम्मीद लगाए बैठा है, जिसके बाद वो अपनी रणनीति तय करेगा। इस समझौते का इजिप्ट, चीन, साइप्रस सभी ने स्वागत किया है। ये समझौता वेस्ट एशिया में शांति की एक अच्छी पहल जरूर है, लेकिन इस समझौते का गाजा की लड़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये बात साफ कर दी गई है। अब तक गाजा में जंग में 44,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने 1,000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और 200 लोगों को इजराइल से बंधक बना लिया था। गाजा का मसला यह है कि वहां भारत, अमेरिका और सऊदी समेत दुनिया के ज्यादातर देश 2 नेशन थ्योरी का हल चाहते हैं, मगर इजराइल इस पर राजी नहीं। जहां तक गाजा में शांति समझौते की बात है, वो बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्या रुख इख्तियार करते हैं। अगर इजराइल और लेबनान का शांति समझौता कामयाब हो जाता है तो उसका गाजा पर अच्छा असर पड़ेगा, लेकिन अगर सफलता नहीं मिलती और जंग बढ़ जाती है तो अमेरिका क्या करता है ये महत्वपूर्ण होगा। या तो ट्रंप ये फैसला ले सकते हैं कि अमेरिका जंग से सक्रिय रूप में शामिल नहीं होगा, या फिर वो अमेरिका को इस जंग से बाहर ही रख सकते हैं। गाजा का मुस्तकबिल इस बात पर निर्भर करेगा।